नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे सुबह एक मैसेज आया स्टूडेंट का कि सर मेरे प्रीलिम्स में स्कोर 50-55 के ऊपर नहीं आ रहा है और कहीं न कहीं मुझे एक सेल्फ डाउट आ रहा है, क्या सच में मैं आने वाला एसपीए क्लर्क और एमबीबीएस क्लर्क का प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर सकता हूँ या नहीं करके? और उसका एक और डाउट था कि सर जो बाकी स्टूडेंट हैं अपने ग्रुप में, वो सारे के सारे अभी मेंस के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। उनके मेंस को लेकर डाउट आपसे पूछते हैं, मेंस का पज़ल वहाँ पर वो पूछते हैं आपसे कि सर इसे कैसे सॉल्व किया जाए करके। तो सर मैं तो अभी तक वहाँ पहुँचा ही नहीं हूँ, तो मुझे बताइए क्या सच में मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ या नहीं करके? अगर ये प्रॉब्लम भी आपके साथ फेस हो रही है, तो ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, ये आपको बहुत काम आएगा। तो देखो दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट का आज के डेट में स्कोर 70-75 के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, उसने भी उस फ़ेज़ को पार किया है, जिस फ़ेज़ में अभी आप करंटली हो। उसका भी मॉक का स्कोर एकदम से 70-75 नहीं आया है, वो भी 20, 25, 30, 40, 50 इसी फ़ेज़ से गुज़रा है। तब जाके उसका प्रीलिम्स ठीक हुआ है, तब जाके वो मेंस की पढ़ाई स्टार्ट किया है। अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि सर मुझे एकदम से 75-80 का स्कोर लेकर आना है प्रीलिम्स में, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो डेली का मेहनत आप कर रहे हो, जो डेली आप स्पीड ड्रिल से क्वेश्चन बना रहे हो, जो डेली आपने पज़ल प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद आप पैसेजेस बना रहे हो, उसके साथ ही आप डीआई प्रैक्टिस कर रहे हो, उसे बस लगातार करते रहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने जब बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आपने जो पहला मॉक दिया था, उसका स्कोर क्या था? आपको पता है? जाके उसको ज़रूर देखो एक बार। वो स्कोर और आज के डेट में आपका जो 50-55 के आस-पास जो स्कोर आ रहा है, वो कहीं न कहीं उसके बीच में डिफ़रेंस है। अगर आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे तो डेफ़िनेटली 50-55 के बाद आप 60-65 पहुँचोगे और आने वाले समय के अंदर आपका वो स्कोर आएगा जो स्कोर आप मन में लेकर चल रहे हो। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जिस फ़ेज़ में आप करंटली हो, वो सारे स्टूडेंट जो भी एग्ज़ामिनेशन क्लियर किए हैं या प्रीलिम्स के अंदर उनके स्कोर अच्छे आकर उन्होंने मेंस एग्ज़ामिनेशन भी अगर दिया है, तो उन सब बच्चों ने इस फ़ेज़ को पार किया है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। डेफ़िनेटली आने वाले समय के अंदर आपका स्कोर इम्प्रूव होगा और जो चीज़ आप अभी करंटली कर रहे हो, उसको बस उसके ऊपर ट्रस्ट रखो और वही चीज़ आगे करते रहो, तो डेफ़िनेटली आपका प्रीलिम्स के अंदर स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले डाउट में। अगर आपको कोई भी ऐसा एग्ज़ाम को लेकर डाउट आता है, तो डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको इसके ऊपर डायरेक्टली सॉल्यूशन दे दूँगा। थैंक यू सो मच।